हेलो माय वॉरियर्स, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं और लेसन का नाम है हमारा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे पहले इसकी समरी आपको अवेलेबल कराई जा चुकी है। अगर कोई भी डाउट है समरी से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप समरी जरूर देखिएगा, या एमसीक्यूज को लेकर कोई भी डाउट क्रिएट होता तो एक बार समरी जरूर देख लेना यार। 20 मिनट की समरी में मान के लो समरी नहीं है भाई, वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखा है। बस समझो और एकदम एग्जाम को एकदम धुआं कर दो, एकदम मस्त तरीके से करके आओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सुविधा मिलेगी आपको, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह एमसीक्यूज में बहुत सुविधा मिलेगी, बट उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, आज हम बात करते हैं इस लेसन में, सॉरी इस वीडियो लेक्चर में हम 20 जो है एमसीक्यूज की चर्चा करने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड में उनसे रिलेटेड या उस तरीके के क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो बहुत ही शानदार से शुरू करते हैं, मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। होरेस डैनबी क्या था? अनमैरिड था, वॉज गोइंग टू बी मैरिड, शादी करने वाला था। हैड वन सन, हैड टू सन्स। भैया उसने तो शादी ही नहीं की थी, होरेस डैनबी ने जो है शादी ही नहीं की थी, तो वॉज अनमैरिड था। बाकी ये गोइंग टू मैरिड, जब शादी ही नहीं की तो बच्चे कैसे? तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहा। सेकंड नंबर, हाउ ओल्ड वॉज होरेस डैनबी? होरेस डैनबी की उम्र कितनी थी? कितने साल का था वो? 40 साल का करीब करीब था, या करीब करीब 50 साल का, अबाउट 60, अबाउट 25, कितनी उम्र थी? तो होरेस डैनबी की उम्र बताई गई है। जी हां, बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने समरी देखी ना, गजब आंसर दे रहे हो यार। 50 उसकी उम्र, अबाउट 50 बताई गई थी, तकरीबन 50 साल उसकी उम्र बताई गई थी। फिर होरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ, होरेस डैनबी को क्या पसंद था? क्या पसंद था भाई? वॉचिंग मूवीज देखना पसंद था। रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रीडिंग पढ़ना, रेयर में दुर्लभ एंड एक्सपेंसिव में महंगी, बुक्स मींस किताबें, उसे महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़नी पसंद थी। या प्लेइंग क्रिकेट खेलना पसंद था। नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली उसको क्या पसंद था? दुर्लभ किताबें पढ़नी पसंद थी, महंगी किताबें पढ़नी पसंद थी। इसीलिए क्या किया करता था वो? हर साल एक चोरी किया करता था। किस लिए? इन चीजों के लिए, इन किताबों के लिए। फिर वेयर वॉज द सेफ? आखिर वो सेफ थी कहां यार? सोचो, जिस सेफ को वो तोड़ने गया था, जिस सेफ को लूटने गया था, जहां पे चोरी करने गया था, वो सेफ कहां रखी हुई थी भाई? बेडरूम में रखी थी, किचन में रखी थी, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में? तो जाहिर सी बात वो कहां पे थी? ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। कहां रखी हुई थी? ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। नेक्स्ट नंबर, शेरी वॉज द नेम ऑफ। जरा सोचिए, शेरी कौन था? कौन था भाई शेरी? क्या था? सर्वेंट था, सेफ था, सेफ का नाम था, या डॉग का नाम था, या लेडी का नाम था? शेरी किसका नाम था? तो सभी को मालूम है कि जब सबसे पहले जब होरेस डैनबी अंदर प्रवेश करता है, उस घर के अंदर जाता है, तो सबसे पहले वो कुत्ता हलचल करता है, तो थोड़ा सा भौंकने वाला होता है, तभी वो कहता है शेरी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है अगर कुत्ते को थोड़ा शांत कराना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा पुचकारना, थोड़ा सा, ठीक है, पुचकारना होगा, थोड़ा सा उसका नाम अच्छी तरीके से लेना होगा, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेरी किसका नाम था? शेरी इसमें बताया गया किसका? डॉग का नाम था। डॉग एट अ शॉर्टओवर ग्रेंज। क्लियर हुआ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे बता रहे हैं बार बार ये कुछ हमसे बोर्ड कहने की कोशिश कर रहा है, बार बार पीपीटी कुछ बोलने की कोशिश करे, चलो बता ही देते हैं यार। कहते हैं कि यहां पर किसी की नजर नहीं जा रही है। अरे भाई यहां पर भी देख लीजिए आप लोग, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ है ना, देखिए कुछ है उस पे। जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है ना, चैनल पे पहली बार आया, टक से उस पे मारो भैया, टक से उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लो। कैसे ऑन कर लो? टक से। फिर व्हाट डज होरेस डू इन जेल? होरेस डैनबी जेल में क्या करता है? जेल जब हो गई थी तो वहां क्या करता है वो? फर्श साफ करता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, या टाइपिस्ट है, या अकाउंटेंट है? तो भाई जाहिर सी बात है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, सिंपल। वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन? नौकर कहां गए थे? क्योंकि वो घर के जितने भी लोग थे वो सभी लंदन चले गए थे। नौकरों को जिनको देखरेख करने के लिए उस घर की रखा गया था, वो कहां चले गए थे? सिंपल, डॉक्टर से मिलने गए थे ना जी ना, मूवी देखने गए थे, मीट रिलेटिव्स, शॉपिंग करने, कुछ नहीं, मूवी देखने के लिए गए थे। कहां गए थे? मूवी देखने के लिए गए थे। व्हाट डिड होरेस डैनबी मेक? होरेस डैनबी क्या बनाया करता था, या क्या बनाता था भाई? होरेस डैनबी का क्या काम था? क्या बनाने का काम था? ताले बनाने का था, जूते बनाने का था काम, या पतंगे बनाने का काम करता था, या बुक्स बनाने का, छापने का या बनाने का काम करता था?
कौन सा काम करता था? भाई सीधी सी बात है, वो क्या था? लॉक स्मिथ था। होरेस डैनबी क्या था? लॉक स्मिथ था। लॉक स्मिथ सीधा सा मतलब क्या हुआ? ताले बनाने का काम करता था। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। होरेस सीक्रेटली ब्रॉड द ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। ठीक है, होरेस सीक्रेटली ब्रॉड द, होरेस मंगवा लेता था। क्या मंगवा लेता था? जिसको पसंद करता था थ्रू एन एजेंट। एजेंट के माध्यम से क्या मंगवा लिया करता था? क्या मंगवाया करता था? न्यूज़पेपर मंगवाता था, गोल्ड मंगवाता, बुक्स मंगवा, कॉइन्स। तो जाहिर से वो महंगी महंगी किताबों को किसके माध्यम से मंगवा लिया करता था? एजेंट के माध्यम से वो महंगी महंगी किताबों को मंगवाया करता था। नेक्स्ट नंबर इज, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? इस कहानी में वास्तव में दोषी कौन है? तो वास्तव में दोषी कौन है भैया? होरेस डैनबी ने सेफ तोड़ी थी, लेकिन किसके कहने पर तोड़ी थी? उस महिला के कहने पर तोड़ी थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि महिला क्या है? घर की मालकिन है, तो मालकिन जब कह रही सेफ तोड़ दो तो क्या दिक्कत हो सकती है उसको, तो इसीलिए उसने सेफ तोड़ दी थी। तो वास्तव में होरेस डैनबी इसका इस स्टोरी में कल्प्रिट नहीं है। कल्प्रिट का मतलब दोषी, अपराधी इसमें कौन है? यंग लेडी है। कौन है? यंग लेडी इसमें अपराधी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर इज, द रियल लेडी ऑफ द हाउस वॉज एन ओल्ड वुमन ऑफ, जो वास्तव में महिला थी उस घर की ना, वो कितने साल की थी? भाई वैसे तो कहा गया, होरेस डैनबी ने क्या समझा कि वो जो बढ़िया से एकदम ठीक है, एकदम कह सकते हैं बहुत ही सुंदर सी, एकदम यंग सी महिला जो लाल रेड कलर के कपड़े पहने हुए थी, वो आई थी। तो उसने इस तरीके से बोला जैसे कि वो मालकिन है, लेकिन वो मालकिन थी नहीं घर की, इसीलिए तो उसने बुद्धू बनाया था उसको, इसीलिए तो उसको जेल हो गई थी होरेस डैनबी को। ठीक है, तो कितने उम्र की वो महिला थी जो वास्तव में उस घर की मालकिन थी? ठीक है, या उस घर की वास्तव में महिला थी? 55, 70, 60, 30। तो भाई सभी को मालूम है कितने साल की थी महिला? वो 60 साल की महिला थी, जिसके बाल एकदम सफेद थे, वास्तव में जो महिला थी। और होरेस डैनबी को कुछ और ही लग रहा था। देयर वर अबाउट पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द सेफ। भाई सेफ के अंदर जो ज्वेलरी रखी हुई थी, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? देयर वर अबाउट, लगभग, पाउंड्स वर्थ ऑफ, वर्थ का मतलब मूल्य, कीमत, ऑफ ज्वेल्स इन द सेफ, मीन सेफ के अंदर जो ज्वेल्स रखे हुए थे, जो कह सकते हैं ज्वेलरी या जो जवाहरात रखे हुए थे, उनकी कीमत कितनी थी? कितनी आंकी थी होरेस डैनबी ने चोरी करने से पहले? कितनी आंकी थी? 40,000, 15,000, 50,000, 20,000। तो ऑब्वियसली कितनी उसने आंकी थी? 15,000 आंकी थी। उसने कहा था 15,000 की इसके अंदर जो है कीमत की ज्वेलरी रखी हुई है। उसको मैं अगर थोड़ा थोड़ा भी करके बेचूंगा तो कम से कम वो 5,000 पाउंड की तो बिक ही जानी है। और 5,000 पाउंड की बिक जाएगी तो मस्त अगले साल भी मुझे कोई चोरी करने की हो सकता कोई जरूरत ना पड़े। इसलिए कहता है ये लंबा हाथ मारने जा रहा, तो लंबे हाथ के चक्कर में लंबे चला गया बेचारा। ठीक है, बेचारा नहीं करेंगे, कहेंगे गलत तो था ये, बेचारा नहीं कहेंगे भाई, गलत हो जाएगा, फिर बेचारा वर्ड का यूज गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर इज, यस, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट। ठीक है, लेसन में एक कथन आया हुआ, स्टेटमेंट आया हुआ है कि होरेस डैनबी जो था वो अच्छा था, सम्माननीय था, लेकिन नहीं था, क्या नहीं था? चीट नहीं था, नहीं जी नहीं, वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। क्यों पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था? अभी बताया यार, साल भर में चोरी कर लेता था, ईमानदार कैसे कहोगे? चोर इंसान को ईमानदार नहीं कह सकते। ठीक है, आई बात समझ में? होरेस डैनबी यूज्ड टू रॉब अ सेफ। अब बताओ, होरेस डैनबी जो था वो सेफ लूटता था। कब लूटता था? किस फ्रीक्वेंसी में लूटता था? मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली? तो सभी को मालूम है, अभी मैंने बताया था, वर्ष भर में एक बार वो सेफ लूटता था। तो यहां पर क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आंसर्स आप नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो ट्रस्ट मी माय वॉरियर्स, ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, जल्दी से जाओ, आप इसी चैनल पे आपको इसकी समरी मिल जाएगी। मात्र 20 मिनट में आप लाइन बाय लाइन मान लो लेसन को कंप्लीट कर लोगे, मात्र 20 मिनट में। 20 मिनट ईमानदारी से देकर तो देखो, मजा आ जाएगा यार, एकदम मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द फैमिली दैट लिव्ड इन द ग्रैंज गो? मतलब उस ग्रैंज हाउस में, ग्रैंज शोटोवर में, जो भी शोटोवर ग्रैंज में जो परिवार रहता था, वो कहां गया था? भाई चोरी जब हुई थी तो परिवार वहां नहीं था, वो गया कहां था? न्यूयॉर्क गया था, लंदन गया था, चाइना गया था, या इंडिया गया था? कहां गया था?
तो जाहिर सी बात परिवार कहां था, वो लंदन में था। कहां पर परिवार था? जी हां, कहां पर परिवार था? लंदन में परिवार था। फाइनली हु स्टोल द जेवल्स, अंततः किसने जवाहरात चुराए थे? अंततः किसने जवाहरात चुराए थे? सभी को मालूम है, ब्यूटीफुल लेडी ने, शेरी ने, होरेस ने, ऑल ऑफ दीज। तो भैया शेरी तो कुत्ता था, हो ही नहीं सकता। जब एक कट गया तो ऑल ऑफ दीज भी कट गया। होरेस ने वास्तव में नहीं चुराए थे, वास्तव में चोर कौन थी? चुट्टी कौन थी? चुट्टी थी वहां की वो लेडी जो सुंदर सी आई थी, जो मारे भौकाल टाइट कर रही थी। होरेस डैनबी को एकदम प्रेशर में ले लिया उसने, ठीक है, टाइट कर दिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स होरेस एंग्री। जब ये बेचारा बेवकूफ बन गया तो उसके बाद ये हमेशा अक्सर गुस्से में आ जाता था। कौन सी चीज उसको गुस्सा कर देती है, गुस्से में डाल देती है, या किस चीज से उसको गुस्सा आता है? टॉकिंग अबाउट द वुमेन, महिलाओं के बारे में बात करने से उसे गुस्सा आता है, या जेल के बारे में बात करने पर उसे गुस्सा आता है? टॉकिंग अबाउट द ऑनर अमॉन्ग थीव्स, चोरों के बीच में सम्मान या चोरों में भी सम्मान होता है, इस बात पर उसे गुस्सा आता है? नन ऑफ दीज। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर कौन सा रहेगा? सी, टॉकिंग अबाउट द ऑनर अमॉन्ग थीव्स, मतलब चोरों के बीच में या चोरों में भी सम्मान नाम की चीज होती है। ये जब कोई बोल देता था तो होरेस डैनबी एकदम झल्ला पड़ता था। क्यों झल्ला पड़ता था? क्योंकि चोर ये भी था, चोर वो महिला भी थी। अब उसने मतलब रुपए लिए, या कह सकते हैं जेवर लिए तो लिए ही लिए, बल्कि इसके साथ साथ इसको फंसा दिया चक्कर में। तो जाहिर सी बात है, तो दिक्कत हो ही गई थी होरेस डैनबी को। इसीलिए ये बहुत ही नाराज रहता था जब कभी भी कोई बोलता था कि चोरों में भी सम्मान नाम की चीज होती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ, होरेस डैनबी को सेफ के बारे में कैसे पता चला था? जो तिजोरी थी ना, उसके बारे में भाई कैसे पता चल गया था? नौकरों ने बताया था क्या? लेडी ने बताया था क्या? अच्छा, मैगजीन आर्टिकल से पता चला था? नन ऑफ दिस। अरे भाई पता तो चला था, किससे? मैगजीन में सब कुछ लिखा हुआ था, पूरा नक्शा बना हुआ था कि सेफ कहां पर रखी हुई है, पूरी बात उस मैगजीन में वर्ड टू वर्ड मेंशन की गई थी। इसके अलावा एक बढ़िया सा नक्शा भी बना हुआ था। ठीक है, 19th नंबर क्वेश्चन इज सेकंड लास्ट है। व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू, उस युवा लेडी ने क्या धमकी दी थी करने की? होरेस डैनबी कहता है कि अब हम चोरी नहीं, मतलब यहां से हमको जाने दो। तो क्या धमकी देती है, किस चीज की धमकी देती है? इन्फॉर्म द पुलिस, कि वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, या लेट शेरी लूज एट हिम, वह शेरी को उसके ऊपर छोड़ देगी, या टू रेज अलार्म, वो अलार्म बजा देगी, या नन ऑफ दीज। तो भैया कुछ नहीं था, उसने ये कहा था कि मैं पुलिस को सूचित कर दूंगी, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। What was the piece of evidence found against him? कौन सा सबूत उसके विरुद्ध मिला था? होरेस डैनबी वैसे बड़ी सफाई से काम करता था, ग्लव्स वगैरह पहन लेता था, लेकिन वहां पर कुछ गलती हुई थी जिससे कि वो पकड़ा गया था। वो क्या गलती थी? क्योंकि उसके पूरे फिंगरप्रिंट जो थे वहां पर बिखरे पड़े थे, पूरे कमरे में फैले पड़े थे। क्यों फैले पड़े थे? क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मालकिन ने तिजोरी खुलवाई है, मालकिन ने तिजोरी तुड़वाई है। इस मकान की जो मालकिन है, या यहाँ की जो कह सकते हैं कि महिला है, उसी ने मुझसे काम करवाया। तो इसलिए उसने किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं बरती थी, ना उसने ग्लव्स पहने थे, और आम तौर पर जो काम करता था वैसे ही उसने उसको तिजोरी खोल दी थी। तो इसलिए उसको क्या किया गया था? उसको पकड़ लिया गया था। तो बेटा लाइटर से ग्लव से ना जीना, लाइटर ग्लव से बिल्कुल नहीं, उसके फिंगरप्रिंट से उसको पकड़ लिया गया था। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।